हेलो दोस्तों, आव्यूह को शुरू करने से पहले हम कुछ आव्यूह की परिभाषा को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 आती है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। आव्यूह में संख्या के निकाय को पंक्ति मतलब रो तथा स्तंभ मतलब कॉलम में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस आयताकार सारणी को ही हम आव्यूह कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे ये दिया है 0 3 1 3 0 2 1 2 1। इसमें स्तंभ कौन सा होता है, रो कौन सा होता है? ये होता है तुम्हारा स्तंभ, नहीं पंक्ति। ये होता है पंक्ति और ये होता है स्तंभ। ये होता है स्तंभ। स्तंभ को कहते हैं कॉलम, सी और सी। होता है रो मतलब R1 R2 R3 R1 होता है C1 C2 C3। आव्यूह की कोटि क्या होगी? इसकी कोटि का मतलब है इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो इसमें कॉलम कितने हैं, रो देखो पहले कितने हैं। 1 एक रो ये हो गया पूरा, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया। कितने रो हैं इसमें? 3 रो हैं। कॉलम की काउंट करो, एक कॉलम पूरा ये है, ये है, ये है। 3 कॉलम 3 रो। तो आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी? 3 × 3। आव्यूह की कोटि क्या होती है, इसे ज्ञात करते हैं। यदि किसी आव्यूह में m रो है, m क्या है? रो, तथा n कॉलम है। n क्या है? कॉलम। आव्यूह का ऑर्डर m × n, जो आव्यूह का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? m × n। इसी प्रकार से और भी परिभाषा हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि a कोई आव्यूह है, ये क्या है? कोई आव्यूह है। a बराबर दिया है 1 2 3 4। आव्यूह की कोटि, इस आव्यूह की कोटि क्या होगी? 2 × 2, क्योंकि इसमें 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जब एक ही रो होती है और कॉलम अधिक होते हैं। मतलब रो तो एक ही हो और कॉलम अधिक हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो। कॉलम एक से ज़्यादा हो मतलब अधिक, एक से ज़्यादा हो, तो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। उदाहरण के लिए ये देखो 5 3 8। कितने हैं इसमें? रो तो ये, कॉलम तो ये हैं जो खड़े हुए हैं, मतलब 5 3 8। ये इस प्रकार से हैं, 3 हैं कॉलम और रो कितना? 1, क्योंकि एक ही रो पंक्ति है इसकी, तो रो है 1। तो इसके क्या हो जाएगा? 1। इसकी कोटि हो जाएगी 1 × 3। इसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? वह आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम होता है। वह आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम होता है और बाकी सब रो होते हैं। उदाहरण के लिए देख लो, इसी का कर लो 5 3 8। तो ये तो पंक्ति है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 3 कितनी है इसमें? रो हैं। कॉलम कितना? 1, क्योंकि एक ही तो खंबा सा है। देखो ये कॉलम, एक कॉलम है, इसमें केवल एक ही कॉलम है। वह 3 रो हैं, 3 रो हैं। तो ये क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स। आता है स्क्वायर मतलब वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह क्या होता है? वर्ग आव्यूह वह आव्यूह जिसमें रो एंड कॉलम की संख्या समान हो, वह वर्ग आव्यूह कहलाती है। मतलब रो भी इतने ही हो और कॉलम भी इतने ही हो। उदाहरण के लिए देख लो 1 2 3, 3 कॉलम है, 1 2 3, 3 ही रो हैं। तो कितना होगा? ये क्या है? वर्ग आव्यूह। क्या है? वर्ग आव्यूह। इसे हम वर्ग आव्यूह कह सकते हैं। इसमें ABC है, वही है, इसे क्या कहते हैं? हम वर्ग आव्यूह। इसी प्रकार से आता है डायगोनल क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स, इसे हिंदी में कहते हैं विकर्ण। डायगोनल मैट्रिक्स को कहते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? वह आव्यूह जिसमें विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो, विकर्ण कहलाते हैं। अब विकर्ण क्या होता है? ये है देखो विकर्ण,
3 इस कोने से इस कोने तक का जो संख्या होती है ये विकर्ण कहलाती है। ये देखो जहाँ अंडरलाइन की है हमने, ये विकर्ण है। 3 2 1, ये 2 1 ये है विकर्ण। क्या है? विकर्ण। ये विकर्ण कहलाती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। डायगोनल, डायगोनेट क्या है? डायगोनल। ठीक है। इसका अब आता है नंबर 5, स्कॉलर मैट्रिक्स। स्कॉलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्कॉलर को कहते हैं वर्ग, कर्ण, कर्ण आव्यूह। स्कॉलर आव्यूह वह होती है, वह कर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण होते हैं, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व समान हो और शेष तत्व अन्य हो। मतलब जो विकर्ण होता है, विकर्ण क्या है ये हमारा, इसके तत्व समान हो, बाकी अन्य सब शून्य हो और शेष शून्य हो, वो क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में तो कर्ण मैट्रिक्स ये भी है। देखो आप, अब आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का योग। आव्यूह का योग क्या होता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। यदि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी क्या है? कोई दो मैट्रिक्स हैं, तो उसका योग ए प्लस बी होगा। ए का मान दिया है प्लस बी, ए का मान भी दिया है, बी का मान दिया है, तो उसका मैट्रिक्स को होगा ए प्लस बी। अब ए प्लस एडिशन कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी करके, मतलब ये 1 की गुणा 2 से करी कितनी आएगी? 1 और प्लस 2, 1 प्लस 2 कितने हो गए? 3 हो गए। 3 प्लस 2 प्लस 3 कितने हो गए? 5। 3 इन प्लस 0, 3 प्लस 0 कितने हो गए? 3 और 0 प्लस 4 कितने हो गए? 4। इस प्रकार से हम ए प्लस बी का मान निकाल लेते हैं। इसे आसान भाषा में आपको बता दें हम, ये हैं 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। ठीक है। प्लस ए प्लस बी का मान निकालना है, ये ए का है, ये बी का है। 1 2 4 3। तो कैसे करते हैं इसे निकालने के लिए? प्लस करना होता है ए प्लस बी। हमने आपको बता दिया ये का मान है और ये बी का मान है। ठीक है। तो 2 प्लस 1, 3 प्लस 2, 5 प्लस 4, 6 प्लस 3, ये आ जाता है। इसका मान निकाल लो। 3 5 9 और 9, ये हमारा ए प्लस बी का मान निकल के आ जाता है। ये एक सवाल है, यदि ए बराबर 3, चलो सवाल बाद में बताते हैं। सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाते हैं, बारीकी तरीके से सवाल है। एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, मल्टीप्लिक क्या है, आपको सारी। हेलो दोस्तों, देखिए आपको एडिशन कैसे सिखाते हैं हम। मैट्रिक्स में एडिशन क्या होता है? एडिशन होता है जोड़ना। अब मेन बात है जोड़ना और घटाना आना चाहिए मैट्रिक्स में। जैसे ये होता है ए बराबर 2 5 6 9, बी बराबर 2 3 5 1। इसको एडिशन करना है, इसे जोड़ना है। तो ए प्लस बी ज्ञात करना है। इसका ए प्लस बी ये ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं? ए प्लस बी ज्ञात, 2 प्लस बी का मान क्या है? 2, 6 बी का मान क्या है? प्लस 3, 5 प्लस 5 1 प्लस 9 प्लस 1 क्या आता है? 4 9 10 10। ये हमारा एडिशन कहलाता है। ठीक है।
अब आता है घटाना, इसी में घटाना। मान लो ए का मान 3 2 1 1 2 3 2 3 1, ये ए का मान है, ये बी का मान है। टू 5 0 3 1 1 2 3 2। इसका एडिशन, अब आपने ये दो आव्यूह वाला तो देख लिया, अब 3 आव्यूह वाला जिसमें 3 कोटि होती हैं। ये 2 कोटि वाला है, ये 3 कोटि वाला है, मतलब 3 कॉलम 3 रो। 3 कोटि वाला का एडिशन निकालो कैसे, ए प्लस बी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करती हैं, देखो 3 प्लस 2 2 प्लस 5 0 प्लस 1 1 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 1 प्लस 2। इसका एडिशन निकालना है। 5 7 1 4 3 4 4 6 3, इसका एडिशन निकल आया, ए प्लस बी का मान। ये देखिए इसमें माइनस करना है, ए का मान ये दिया है, बी का मान ये दिया है, तो ए माइनस बी का मान ज्ञात करना है। तो पहले ए का मान लिख लेते हैं, 2 3 5 2 9 2 माइनस बी का मान क्या है, 9 2 6 7 0 5। इसको माइनस करते हैं, 2 माइनस 9 3 माइनस 2 5 माइनस 6 2 माइनस 7 9 माइनस 0 2 माइनस 5। का आंसर कैसे, अब 2 माइनस 9 क्या आएगा, माइनस के 7 3 माइनस 2 क्या आएगा, प्लस का 1 5 माइनस 6 क्या आएगा, माइनस का 1 2 माइनस 7 तो आएगा माइनस का 5 9 माइनस 0 तो काय का आएगा, प्लस का 9 2 माइनस 5 तो माइनस का 3। तो आपको पता चलेगा प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। अब मल्टीप्लिकेशन वाला भी बताते हैं आपको। एक सवाल मल्टीप्लिकेशन का बताते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल करने में।